Hello guys, welcome back to my channel ER Educational Hub, the best platform to learn for NEET as well as for boards. अगर आप लोगों को बोर्ड्स के लिए या फिर नीट के लिए और भी अच्छे अच्छे ट्रिक्स चाहिए बायो एंड केमिस्ट्री के लिए तो आप लोग ये चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे बहुत सारे ट्रिक्स डाले जाते हैं जिससे आप लोगों को याद रखने में ईजी होगी। तो कल के सेशन में हम लोग कुछ क्वेश्चंस किए थे और आज हम लोग कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स की। इसमें फर्स्ट पॉइंट है इट्स वर्क डन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। मतलब अगर आप लोगों को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है तो आप किसी भी पाथ से जाइए, आपका वर्क डन हमेशा सेम होगा। उसके बाद नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इट्स वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ ट्रेवल्ड। मतलब आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाएंगे, जितने डिफरेंट पाथ से आपका वर्क डन हमेशा डिफरेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कंजर्वेटिव फोर्स में इन क्लोज पाथ नेट वर्क डन इज ज़ीरो। ये एक क्लोज पाथ है ए सी बी डी ए, इसमें वर्क डन ज़ीरो है, पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन नॉन ज़ीरो होता है। कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल हो जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इसके और भी एग्जाम्पल होते हैं लेकिन ये दो एग्जाम्पल जो बहुत मेन है। उसके बाद नॉन कंजर्वेटिव का एग्जाम्पल हो जाएगा एनी फ्रिक्शनल फोर्स। इसमें कोई भी विस्कस फोर्स या फिर एयर रेजिस्टेंस सब आ सकता है, मतलब कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स। अब आप लोगों को एक एक्सेप्शन है, ये याद रखना होगा। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉन कंजर्वेटिव। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव होता है, ये एक एक्सेप्शन है। तो हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स को इस एग्जाम्पल से समझते हैं। इस एग्जाम्पल में दो केस है। केस 1 है, इसमें ब्लॉक स्ट्रेट नीचे आ रहा है, और केस 2 में एक इंक्लाइन प्लेन में नीचे आ रहा है। तो केस 1 देखते हैं। इसमें वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स mgh है। याद रखिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। फिर केस 2 में इसमें पहले हम लोग L को रिजॉल्व कर लिए हैं, यहाँ रिजॉल्व करके दिखाया गया है L साइन थीटा, और G को भी इस डायरेक्शन में हम लोग रिजॉल्व किए हैं G साइन थीटा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन केस 2 हो जाएगा M इंटू जी साइन थीटा इंटू L का वैल्यू यहाँ पे पुट किए हैं h बाई साइन थीटा। इसका वैल्यू भी आ गया mgh। इससे ये पता चल रहा है केस 1 केस 2 में दोनों में वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स सेम है। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि दोनों में पाथ डिफरेंट था पर वर्क डन सेम आया है। नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फार्मूला होता है mgh। इसके और भी अलग अलग फार्मूला होता है, लेकिन वो आप लोगों को ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ना है। तो इससे हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये एक रिजिड रॉड है और इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो ये याद रखना है कि जब भी कोई रिजिड बॉडी होता है तो उसका हाइट हमेशा सेंटर ऑफ मास से लिया जाता है, और इसमें सेंटर ऑफ मास से हाइट L/2 है। कभी भी ये पूरा हाइट नहीं लेना रहता है। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी आ गया mg इंटू L/2। फिर सेकेंड है, ये भी एक रिजिड रॉड है, लेकिन ये एक थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। जब भी हाइट लेते हैं तो हमेशा वर्टिकल हाइट लेते हैं, ये स्लैंट हाइट नहीं लेते हैं। तो इसका हाइट को हम लोग रिजॉल्व कर दिए हैं L/2 साइन थीटा, और इसका पोटेंशियल एनर्जी आ गया है mg इंटू L/2 साइन थीटा। अगर आप लोगों को रिजॉल्व करना नहीं आता तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, इस पर भी एक वीडियो बन जाएगा। फिर नेक्स्ट है, ये एक स्फीयर है। स्फीयर का हाइट सेंटर ऑफ मास से r होता है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी आ गया है mg/r। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड वर्क डन इन राइजिंग द रॉड वर्टिकली। इसमें एक रिजिड रॉड है, ये पहले हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है और वर्क डन निकालना है जब ये वर्टिकल पोजीशन में चला जाएगा। तो सबसे पहले इसका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं। तो mg इंटू हाइट इसका 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी इसका इनिशियली 0 हो गया।
अब ये फाइनल पोजीशन पे चला गया है, तो mg इंटू L/2, L/2 क्योंकि ये एक रिजिड बॉडी है तो इसका हाइट सेंटर ऑफ मास से लेंगे, तो इसका वर्क डन हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल है mg/L/2 माइनस इनिशियल 0 था, इसलिए इसका वर्क डन mg इंटू L/2 आ गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आप लोग सारे नोट्स और क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक आप लोग क्वेश्चन बनाइए। थैंक यू।